तो आपको की तस्वीर दिखा रहा हूँ झाला विधानसभा की। मैं आज बात करूँ झाला विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा देने वाले कांग्रेस पार्टी के युवा नेता में इसमें मौजूद विजय बिहार के अंदर चालीसरा रोड पे मंजीत चौकी जी पर मौजूद हो। आज हम इनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो विधानसभा का चुनाव दिल्ली का बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल मैं आज बात करूँगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन निकल कर आई थी गई हम आम आदमी पार्टी के है और आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए काम करेगी। लेकिन अब दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। आज मैं मंजीत चौकी जी से मिलने वाला हूँ। मंजीत चौकी जी से बात करूँगा कुछ खास मुद्दे में चर्चा करूँगा। मंजीत चौकी जी सबसे पहले एक बार आप लाख हजार से आपको देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार आप अपना करते हैं। नमस्कार सर, मैं मंजीत चौकी यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। बिहार वार्ड से विठाला विधानसभा के नेतृत्व आता है। वसीम भाई जी आज आए हैं विठाला विधानसभा में कुछ समस्याओं के बारे में सुनने के लिए। हम उनके साथ हैं। मंजीत भाई आज मैं बात करूँगा झाला विधानसभा की, ना कि मैं बात करूँगा झाला विधानसभा की, बल्कि मैं बात करूँ पूरे दिल्ली की बात करूँगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, आम आदमी पार्टी का हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो दिल्ली के अंदर में विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है। मैं अगर बात करूँगा जो शीला सरकार छोड़कर गई थी उनकी आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल जी से पेड़ तक नहीं हुई। सबसे पहले मुद्दे पर बात करूँगा आज आपको। जिस मुद्दे पर केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने दिल्ली की जनता से समर्थन मांगा था, वो सबसे बड़ा मुद्दा था लोकपाल, जिसको लागू कराने के लिए अन्ना के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और उनके तमाम साथी उसमें शामिल हुए, जिसमें से तकरीबन ज़्यादातर आप पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। वो इसी मुद्दे पर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं कि जो मुद्दे केजरीवाल जी ने उठाए थे वो कहीं से भी लागू नहीं थे। केजरीवाल जी का लोकपाल का मुद्दा हो, बिजली कंपनियों की ऑडिट करवाने का मुद्दा हो, साफ स्वच्छ जल देने का मुद्दा हो, सीवर लाइन दुरुस्त करने का मुद्दा हो, यमुना सफाई का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे फ्लॉप हो चुके हैं। जिन मुद्दों पे वो आया था उनको छोड़ के अब वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री जो है 2100 रुपये, जो कि कांग्रेस पार्टी की ये सारी की सारी जो उपलब्धि थी कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी। जो आज 2100 रुपये की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन के रूप में कांग्रेस पार्टी देती रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मंजीत भाई। मैं आज आपसे सवाल करूँगा, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूँगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कैसे हम गरीबों के लिए काम करेंगे। मैं अगर बात करूँ सबसे पहले मुद्दे पर बात करूँ शराब घोटाले की बात कर रहा हूँ। लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई को एक मुद्दे का कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। तो क्या कहेंगे, जनता जानना चाहिए इस बात में। शराब घोटाला एक ऐसी चीज़ थी जिसमें सरकार का तो लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ ही है। लोगों के घरों तक शराब पहुँचाने तक की इनकी जो पॉलिसी थी वो भी एक तरह से हर घर के अंदर उनको बर्बाद करने की पॉलिसी थी। कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं के साथ, दिल्ली के युवाओं के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने जो कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं लगातार अपने मन से कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की माँ बहनों से प्यार करता हूँ। तो क्या यही प्यार है उनके घर में लड़ाई झगड़े और खराब फैलाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी? इसका फैसला तो दिल्ली की जनता को करना चाहिए। दिल्ली के बेटे तो सभी हैं जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, जिनका कर्म क्षेत्र यहाँ है, जन्म क्षेत्र यहाँ है, वे सभी यहाँ पे हैं, जो कहीं से भी आए हैं। लेकिन उस घर को आबाद करने का काम होना चाहिए, न कि बर्बाद करने का। रिहायशी इलाकों में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे वाली सोच को दूर लेके जा रही थी। पहले कच्ची कॉलोनियों में या कहीं से भी रिहायशी इलाकों में परमिशन थी कि सरकारी ठेके भी दिए जाते थे। सरकारी कांग्रेस पार्टी ने सरकारी ठेकों की तो बात पूरा प्राइवेट सेक्टर के जितने ठेकेदार थे उनको भी बोल दिया गया था कि ऐसी क्षेत्रों से दूर होंगे और स्कूल कॉलेजों में तो बिल्कुल बात का मतलब ही नहीं है। और इन्होंने हर गली में, हर चौराहे पे एक दुकान खोलने का कार्य किया, जो कि मैं समझता हूँ कि हर घर के साथ एक संस्थान। मैं आज आपसे बात करूँगा, लगातार मैं आपकी बात को दर्शकों को दिखा रहा हूँ और कुछ खास मुद्दों पर चर्चा भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं बात करूँ शराब घोटाले की, शराब घोटाला जब पिछले 50 सालों में बात करूँ इतिहास गवाह है। कांग्रेस पार्टी ने नीति में बदलाव नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव नहीं किया। सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने इस नीति को बदलाव क्यों किया? कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए किया। बिल्कुल, जब एक मंत्रिमंडल बनता है तो उसके अंदर इन्होंने अपनी एक पॉलिसी लगाई कि इस चीज़ को हम किस तरीके से बड़े पैमाने पर हम पैसा निकालें, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में चुनाव लड़
और इन्होंने ऑल इंडिया बेस पे केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया। उसके लिए बहुत करोड़ों अरबों रुपए का फंड चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो वो इन्होंने महसूस किया कि हम शराब घोटाला करें, शिक्षा घोटाला करें, हॉस्पिटल के अंदर घोटाला करें, जो कि मोना क्लिनिक के दौरान हुए थे, उसको करके इन्होंने गोवा में पैसे लगाए, उसको करके इन्होंने पंजाब में पैसे लगाए। तो वो पैसा इन्होंने इसीलिए अर्जित करने की कोशिश करी क्योंकि कोई भी चुनाव बिना उसके नहीं लड़ा जाता फंड के, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर से जो भी डोनेशन दी जाती है वो सक्षम व्यक्ति को दी जाती है कि वो बढ़िया कार्य करे। तो इनको डोनेशन नहीं मिली तो इन्होंने इस तरीके से पैसे को अर्जित किया। मतलब मैं आज बात करूँगा, दिल्ली की जनता अब ये कह रही है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी के हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ये कह रही है कि मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत जनता की राय और राय रख रहा हूँ आपके सामने कि दिल्ली की जनता कह रही कांग्रेस पार्टी ठीक थी। मैंने लोगों से पूछा क्यों ठीक थी, लोगों ने कहा 450 रुपये का 500 सिलेंडर आया करता था, आज सिलेंडर 1000 रुपये 11 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं गरीबों के लिए काम किया था। तो यदि दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जो कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में कहा गया था, जैसे मैं बात करूँ कर्नाटक में सरकार है तो कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पे भी सिलेंडर कम दाम दिया जा रहा है। तो अपने दर्शकों में बताना चाहूँगा, और आप खुद बताएं सर, अपना परिचय दें और अपना खुद बताएं एक बार किस तरीके से उसी रेट पे सिलेंडर दिया जाएगा वापस जनता का। बिल्कुल दिया जाएगा। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तो तमाम जो योजनाएं आगे चल रही है, चाहे EWS के तहत प्राइवेट स्कूल के अंदर गरीबों के बच्चों के एडमिशन की बात हो, EWS के तहत राशन कार्ड बनने की बात हो, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़े हुए हैं, एक भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। तमाम लाडली योजना हो, जो कि बच्चे की पहली क्लास में एडमिशन होती 5000 रुपये और 5वीं क्लास में होती 10,000। मैं आपको थोड़ी देर इस बात पर रोकूंगा। दिल्ली की जनता का ये भी कहना है कि ये जो सारी योजनाएं सीएम अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस भी योजनाओं को दे रही थी। इन्होंने अपने जो है सिर्फ जो है उसको नाम चेंज करके जो योजनाओं को दे रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सही बात है। ये एक भी उसके अलावा कोई योजना लागू हुई हो तो बताइए, एक भी फ्लाईओवर नया बना हो तो बताइए, एक भी मेट्रो स्टेशन का नया प्रोजेक्ट चालू हुआ हो तो बताइए। शीला दीक्षित आज से 10 साल पहले 5 मेट्रो प्रोजेक्ट नए शुरू करने की एक अपने मंत्रिमंडल से पास करवा के चली गई थी, जिसमें से 4 पहले शुरू हुए हैं केजरीवाल और दिल्ली केंद्र सरकार के सहयोग से। अभी एक रिठाड़ा से और नरेला तक का एक प्रोजेक्ट वो शुरू होना है। तो जो शीला सरकार ने पास किए वही प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं कर। मैं आज ही ढाला मुद्दे पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी दिल्ली में रहते 15 से 20 साल हो गए। मैं भी कह रहा हूँ जब दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टार्ट हुई थी, जो सबसे पहले लाइन से इलाके में बात करूँ तो ढाला मेट्रो स्टेशन, यहाँ से जो है सीधी जो मेट्रो जा रही है ये शुरू हुई थी, बनी थी उस दौरान। तो उसके बाद से ढाला वहीं पे ठप है। तो ये माना जा रहा है कि वाकई में कि शीला सरकार में जो काम हुआ था वही काम, उसके बाद से मेट्रो आगे आज तक नहीं बढ़ी। सरकार निकम्मी है, इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, पॉलिसी नहीं है। जिस मुद्दों पे आए थे इनके अपने साथियों के अंदर लड़ाई हुई, उनका मत था कि भी जिन मुद्दों पे सरकार आई है उन मुद्दों पे काम किया जाए। अरविंद केजरीवाल को महसूस हुआ कि जो मुद्दे में नए लागू करेंगे उनकी ना तो इनको नॉलेज है ना इनकी कोई प्लानिंग है। तो इन्होंने उन्हीं पिछले जो योजनाएं थी उनको नए सिरे से नाम चेंज करके और इनको थोड़ा सा आगे धकेलने का काम किया है। कोई भी नया स्कूल, नया हॉस्पिटल इस दौरान नहीं बने हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर नियर अबाउट विधानसभाओं को भी मिला दें तो 3 सरकारी हॉस्पिटल हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है और महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। कोई सरकारी हॉस्पिटल दूसरा ना बना है पिछले 10 साल में, कोई नया स्कूल नहीं बना है। तो इस चीज़ में जनता को ये चीज़ समझ में आएगी, जनता इसका मामूल जवाब देगी। मतलब मैं आज बात करूँगा, लगातार जनता ये भी कह रही है दिल्ली की कि इनसे आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से आज तक जो शीला सरकार छोड़ के गई थी उनकी रिपेयर तक नहीं हो सकी। आप अगर कुछ समय पहले गए हो इलाही क्षेत्र के अंदर, जी गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ, तो घरों के अंदर पानी था। वो सुनने में आया था कि वो जमीन से पानी, जो जमीन का पानी होता वो इतना ऊपर आ गया कि लोग उसके अंदर रहने को मजबूर हो गए। ग्राउंड फ्लोर के अंदर कोई रह नहीं सकता था क्योंकि घरों के अंदर। मैं आज बात करूँगा दिल्ली के 2 विधानसभा की, एक बुराड़ी की बात करूँगा और एक मैं नागौर की बात करूँगा। आम आदमी पार्टी के विधायक वहाँ से पिछले कई बार, फिर आम आदमी पार्टी ने विधायकों को वहाँ से उतारा है और अभी कांग्रेस से मंगेश त्यागी है। तो मैं जिस तरीके से जन सैलाब देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मंगेश त्यागी से,
तो उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को नकारे। मुझे लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली जनता सबक सिखाएगी। क्या कहना को चाहेंगे आप? जो इलाकों की बात कर रहा हूँ ये बहुत खराब इलाका है, हालांकि दिल्ली की राजधानी है और इनके कई बार विधायक रह चुके, वहाँ पे काम नहीं हुआ है। काम जिसको करवाना आता होगा तो करवाएगा नहीं, जिसको काम करवाना ही नहीं आएगा वो करवाएगा क्या? वे अपने अरविंद केजरीवाल के नाम से, और अरविंद केजरीवाल ने जो सपने एक लोगों को दिखाए थे, जनता को दिखाए थे, उन्होंने जो एक ख्वाब उन्होंने दिखाए थे कि जन लोकपाल बिल लागू होगा, और उसके आधार पे ये एक ऐसा सिस्टम बना देंगे कि करप्शन कहीं नहीं होगा। लेकिन लोकपाल के बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज तक कभी मुंह भी नहीं खोला, क्यों? क्या खुद उस लोकपाल बिल से डर लग रहा है? इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल बेहतर तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले हमारी सरकार आते के साथ सबसे पहला कार्य जो होगा वो जन लोकपाल बिल होगा। मैं आज बात करूँगा दिल्ली के अंदर, मैं बात करूँगा इटाला विधानसभा के अंदर, ना कि मैं बात करूँ पूरे दिल्ली के अंदर गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं इतिहास गवाह, मैं बात करूँ पिछले 50 सालों की, तो शायद इतना गंदा पानी कभी नहीं आया। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि इतना गंदा पानी कभी नहीं आया। कभी इतना तो कोई सीवर जाम हो जाए या कोई पाइपलाइन फट जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन हर गली के अंदर, हर जो है मोहल्ला के अंदर जो है, मैं बात करूँ तो गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली के अंदर तरह तरह हो रही है, परेशान हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जब आप सब कुछ फ्री में दे देंगे तो आपके पास रिपेयर के पैसे कहाँ से आएंगे? जल बोर्ड और सीवर लाइन, ये दोनों चीज़ें जमीन से होके जाती हैं। दोनों का कांटेक्ट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के आसपास से जाती है, तो कहीं सीवर लाइन फट जाती है, कहीं पे प्रेशर बनता है। मैं रुक रहा हूँ के बाद आपसे फिर दोबारा बात कर रहा हूँ। मैं इसी मुद्दे पर दोबारा फिर कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले 50 सालों से इंटरनेशनल पार्टी है, हिंदुस्तान की मानी जानी पार्टी है, इसने इतिहास में हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है। मैं बात करूँगा जब कांग्रेस पार्टी के जमाने में पाइप लाइनें नहीं फटती थी, फिर गंदे पानी क्यों नहीं आते थे? आज ही गंदा पानी क्यों आ रहा? मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ना तो इतना करप्शन था, ना इतना सब कुछ फ्री में दिया जा रहा था। जैसे कि इन्होंने एक प्रचार तो कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्री कितनी दे रहे हैं? 200 यूनिट। उसके बाद जनता बता रही 200 यूनिट के बाद जो बिल आता है वो धड़ाधड़ आता है। जी, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जल बोर्ड का जो कार्य था वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में लगातार चलता रहता है, और उसके आधार पर सीवर लाइन और पानी की लाइन जो है वो चेंज होती रहती है। इनकी एक लिमिट होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जंग लग जाता है, टप्पों के आने जाने से फट जाते हैं, तो जिसके कारण उनका मिलाप होता है और वो भुगतना पब्लिक को पड़ता है। फ्री बिजली के नाम पे जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी कहती है हम फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन फ्री की बिजली देने के बावजूद भी दिल्ली जनता परेशान है, क्योंकि दिल्ली की जनता जिनके मीटर बंद है वो घर पानी को यूज भी नहीं कर सकते, उनके 4 से 5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। मेरे पास बहुत हमारे चैनल पे कई लोग बिल ऐसे हैं। क्या कहेंगे आप? 4 से 5 लाख बिल कहाँ से आ रहे हैं? जो एक करप्शन की शुरुआत है उसको पार कर चुके हैं, प्रॉपर रूप से मुझे लगाए नहीं जा रहे हैं एक निचले लेवल पर कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जरूरी तो है, लेकिन अगर उसको सब्सिडी के तौर पर कुछ हद तक राहत दी जाए तो अपने घर के निजी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो सबके लिए एक चीज़ सिस्टम लागू कर दिया, एक लाठी से सबको आ गए हैं, वो बिल्कुल। मैं आपसे बात करूंगा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आपके पार्टी की मुखिया जो है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की बेटी और वायनाड से सांसद बनी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंक दी उन्होंने, जिस तरीके जनता चाहती थी इंदिरा गांधी जी के चेहरे को, फेस को जो है बिल्कुल सेम जो है चेहरा उनका जो है, मैं बात करूँ सांसद श्रीमती जो है प्रियंका गांधी का चेहरा आ रहा है, तो जनता बहुत खुद उत्साह है। क्या आपको लगता है इस बार जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनने जा रही है। केजरीवाल जी जिन मुद्दों पे आए थे वो कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। मैं अभी बात करूंगा कि हाल ही में आपने देखा होगा चुनाव, हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, विजयपुर कश्मीर के अंदर चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनी। मैं आप बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली जनता तरह तरह हो रही, गंदे पानी से परेशान हो रही, मैं उस पर बात करूंगा। क्या दिल्ली की जनता आप समझ चुकी है कि दिल्ली की जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा है, सिर्फ लूटा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी का जब जो है दिल्ली के अंदर राज था तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। क्या दिल्ली जनता समझ चुकी है सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी।
आपने महसूस किया होगा कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो केंद्र में एक बार कांग्रेस की सरकार थी, और जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तो केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, दोनों का कभी टकराव नहीं हुआ। हाँ, मैं इस मुद्दे की बात करूँगा। इनका जो है अभी जैसे पानी की मैं बात करूँ, ये कहते हैं कि हरियाणा से जो है वो जहर मिला के पानी छोड़ा है। अब इस मामले में ये दोनों ही तय करेंगे। मैं आज बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया, मैं मुद्दे पर बात करने वाला था और अभी इस मुद्दे पे कर ही लेता हूँ कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि जल्दी साहब हमें काम नहीं करने देते। मैं बात करूँगा, आपने पीछे देखा हुआ इतिहास गवाह है इस बात का कि सेंटर में बीजेपी की सरकार थी और जो है कांग्रेस पार्टी सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थी, बल्कि के अंदर नहीं थी, तब भी एनडीए से टकराव नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी को आरोप लगा रही है कि दिशा में काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते। जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सेंटर में सरकार थी, तब भी दिशा में टकराव नहीं हुआ करते, काम होते थे। तो जिला की सरकार हमारे सिर्फ सोनिया गांधी की बात करो, जो पार्टी की मुखिया हैं, तब भी तो काम होते थे। ये तो एक इल्जाम बनाया जा रहा है। अगर अपने बच्चों को कोई काम कहें और उन्हें काम कोई करना नहीं आता पाए या वो काम करना नहीं चाहते होंगे तो किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? अपने साथी पे या अपने भाई पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। 10 साल पहले एलजी को कोई जानता नहीं था, पब्लिक में किसी से पूछ लीजिए। बिल्कुल भाई साहब सही कह, मुझे भी नहीं पता। केजरीवाल ने सबको ये बता दिया कि दिल्ली में एलजी नाम की एक शख्सियत है जो मुझे काम नहीं करने दे। उससे पहले तो कभी मुझे पहले तो लोग मुख्यमंत्री को जान लेते हैं। अगर मैं शायद बात करूं और किसी से पूछूं तो मुख्यमंत्री जहाँ पे एलजी का चर्चा होगा आज की डेट में। वो कहते हैं एलजी मतलब एलजी का ही नाम है, मुख्यमंत्री तो शायद लोग कम जानेंगे। अगर सर्वे किया जाए तो 100 में से मतलब अगर सर्वे किया एलजी के माध्यम से मुख्यमंत्री का सर्वे किया जाए तो एलजी के नाम पे 100 लोग बता देंगे, मुख्यमंत्री के नाम पे 50 लोग बताएंगे। लेकिन जब कोई किसी पार्टी से जुड़ता है तो वो उसमें संघर्ष करता है, कई कार्य करता है। जब उसको कार्य करने के लिए आते हैं, हम भी जुड़े हैं, धीरे धीरे एक्सीडेंट हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट में, सिविल डिपार्टमेंट में, बिजली डिपार्टमेंट में या कोई रोड बनवाना है, नाली की सफाई करवानी है, गंदा पानी आ रहा है तो उसको कहाँ से जाके हमें बात करके ठीक करवाना है, ट्यूब लाइन खराब है तो कहाँ से ठीक होगी, उन डिपार्टमेंट को भी हमें मिलेगा। कि जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होता है टकरे नहीं जाते हो, तो जब आपको उन चीज़ों की नॉलेज होती है तब आप कहीं इन कामों को करवाने में सक्षम होते हैं। मल्टी भाई इन्होंने मैं जो कहूँगा आपसे कि इन लोगों ने टिप्स देके एकदम से सबको नेता बना दिया। केजरीवाल के नाम पर बंदे काम कराना किसी को नहीं आता था। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो दिल्ली की आम आदमी सरकार जो है वो निकम्मी सरकार है जिसको कोई कार्य करना नहीं आता, झूठ का पुलिंदा है ये। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली के अंदर आप समझ चुके सीएम अरविंद केजरीवाल जी को? दिल्ली के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अब दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? मैं बार बार इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ आपसे, क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बहुत सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है, लोगों के दिलों से ये उतर चुकी है। जितनी तेजी से साथ ये आई थी उतनी ही तेजी के साथ ये बात है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं और दर्शक क्या कहना चाहेंगे आप सच और झूठ की पहचान करना सीखिए। अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ चलिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उस चीज़ से आप तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। दिल्ली के अंदर तमाम हॉस्पिटल, तमाम आपके आसपास के जितने डॉक्टर हैं, वे जहाँ से MBBS की डिग्री करके आपके पास आए हैं, वे सभी कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्योंकि जब कांग्रेस देश आज़ाद हुआ था उस टाइम देश में कुछ नहीं। आप इस चीज़ को महसूस करिए और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में शामिल। बस वही मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बिठाला विधानसभा से हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बात जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है। ये अपने नाम से एक शख्सियत है और माने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। बिहार के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने साथ साथ दावा किया सीएम अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को सिर्फ धोखा दिया और सिर्फ ठगा है और दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मैं साहिल हुसैन के साथ।